हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 दैट इज गुडविल। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आपकी लेटेस्ट टीएस गेरेवाल बुक से दैट इज 2021-22। आप मेरे साथ ये एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे तो आपका 50% टाइम सेव हो जाएगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। गुडविल इज फिक्टिशियस एसेट, गुडविल इज करंट एसेट, गुडविल इज वेस्टिंग एसेट, गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट। आपको पता है गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेस अमाउंट दैट फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेसेस। जब हम बिजनेस सेल करते हैं तो हमें जो एक्सेस अमाउंट डिमांड करते हैं वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है या गुडविल होता है? तो वो अमाउंट क्या होता है? वो अमाउंट होता है गुडविल। ओके, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड, गुडविल इज, आपको पता है दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। और हम हमेशा बुक्स में परचेज गुडविल को शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो गुडविल नॉट परचेज इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, हम इसे शो करते ही नहीं है। तो हमारा थर्ड का आंसर होगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फर्म 5 लाख है, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10%। तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? आपको दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इससे, एनआरआर से। तो आपके पास आ जाएगा 50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे किससे? एवरेज प्रॉफिट से। तो आपके पास निकल कर आ गया सुपर प्रॉफिट, वो आएगा 10,000 रुपये। तो आपसे सुपर प्रॉफिट पूछा गया तो आंसर होना चाहिए सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन। कब लगाया जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? प्रॉफिट इज नॉट सिमिलर ओवर द ईयर, प्रॉफिट शो ट्रेंड आइदर राइजिंग और फॉलिंग, profit are higher in one year and lower in another year, profit are similar in all the year। एक्चुअली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तभी लगाया जाता है जब हमारे पास ट्रेंड दिए होते हैं, जब हमारा प्रॉफिट राइज हो रहा होता है या फिर डिक्लाइन हो रहा होता है। ये क्या मतलब है राइज होना या डिक्लाइन होना? लेट से 2016 में आपका प्रॉफिट था 10,000, 2017 में है 20,000, 2018 में है 30,000, 2019 में है 40,000, 2020 में है 50,000। देख रहे हैं आप, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसे कहते हैं राइजिंग ट्रेंड। और फॉलिंग ट्रेंड क्या होगा? जिसके ऑपोजिट, पहले था प्रॉफिट 50, फिर कम हो रहा है 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। तो इसे कहते हैं फॉलोइंग ट्रेंड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तभी लगाया जाता है जब इस तरीके का ट्रेंड होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फॉलोइंग आर फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। गुडविल के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस है, यस। लोकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर नहीं होता, लोकेशन ऑफ बिजनेस होता है। टेक्निकल नो हाउ, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा फैक्टर नहीं है? लोकेशन ऑफ कस्टमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एवरेज प्रॉफिट दिया है आपको लास्ट 5 ईयर्स का 60,000, नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड of such business is estimated 10%, capital invested दिया 5 लाख, amount of goodwill if it is 3 year purchase of last 5 years profit। आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से हम गुडविल निकालेंगे इस मेथड के अंदर। ये हमारा निकलेगा गुडविल। तो आइए देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा इसके अंदर। अब सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप मल्टीप्लाई करेंगे एनआरआर से। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 आ जाएगा। 50,000 में 60 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 10,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखी है 3, तो गुडविल आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी 30,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 30,000। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फॉर्मूला क्या होगा कैपिटलाइजेशन मेथड का? तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, नो, ये फॉर्मूला नहीं है, गलत है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, नो, ये भी नहीं है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, यस, ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये भी नहीं है। तो 8 का आंसर होगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
नेट एसेट्स ऑफ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट 5000 आर 85,000। अब नेट एसेट्स दिए आपको 85,000। जब भी गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है तो फिक्टिशियस एसेट को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि असली में उनसे कोई हमें बेनिफिट नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे लिए नेट एसेट्स 85,000 नहीं होगी, हमारे लिए नेट एसेट्स होंगी 80,000। हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। 85,000 के अंदर फिक्टिशियस एसेट जुड़ी हुई है तो हम उसे हटा रहे हैं। उसके बाद नेट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 30,000। तो अगर मुझे नेट एसेट्स निकालना है, नेट एसेट्स आपको पता है कैसे आती हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज को हम माइनस करते हैं। तो लायबिलिटीज आपकी आ गई 30,000, तो नेट एसेट्स आपके पास आ गई 50,000। ओके, आए क्या कह रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%, एवरेज प्रॉफिट दिया 8,000, गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको पता है गुडविल कैसे निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज दिया हुआ है कि आपको, हाँ सर दिया हुआ है 8,000, तो एवरेज दिया हुआ है। और नॉर्मल प्रॉफिट दिया है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को आप मल्टीप्लाई करेंगे NRR से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे NRR से तो ये आ जाएगा 5,000, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10% है। तो आप बताइए गुडविल कितना आएगा, गुडविल आएगा 3000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो ये आ गया 30,000। तो गुडविल हमारा कितना निकल कर आएगा, गुडविल निकल कर आएगा 30,000, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया आपको 8 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 15%, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया 1,20,000, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड आपको निकालनी है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपको पता होगा गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। अब ये कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आती है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100, और एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीज। इसमें से माइनस करेंगे नेट एसेट्स, नेट एसेट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पुट करेंगे 8 लाख रुपीज, तो आपकी गुडविल कितना निकल कर आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी निल। तो निल ऑप्शन कौन सा है आपके पास, निल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 15%, एवरेज प्रॉफिट दिया 80,000, मैनेजमेंट कॉस्ट एस्टिमेटेड 10,000 पर एनम, देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है मैनेजमेंट कॉस्ट हम क्या करते हैं, हम एवरेज प्रॉफिट से माइनस करते हैं। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया 80,000 और मैनेजमेंट कॉस्ट दिया 10,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 70,000। ओके, और उसके बाद हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाई करेंगे NRR से, तो हम 4 लाख को 15% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं 4 लाख को 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि दिए गए हमें 2, तो 20,000 हमारा गुडविल आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अ फर्म ऑन प्रॉफिट 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स दे रखी हैं 11 लाख रुपए, लायबिलिटीज दे रखी हैं 1 लाख रुपए, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर हमने लिया है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आती है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100। तो आइए देखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है क्या, यस, एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,10,000 और इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, 10% से, तो आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो ये आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, ये आ गई 11 लाख रुपीस। ओके, अब इसमें से हम माइनस करेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स हमारे पास कितना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 11 लाख माइनस 1 लाख जो कि आएगा 10 लाख। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास 1 लाख रुपए वैल्यू आ गई गुडविल की। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 12th का। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नेट प्रॉफिट दिया हमें पिछले 3 साल का 18,000, 20,000, 22,000,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हमें 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? आप सबका सम कर देंगे, तीनों प्रॉफिट का 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, तो आएगा 60,000। 60,000 को आप डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 60,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, तो आपके पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 6,000। तो अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 14,000, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 दिए, तो आपके पास गुडविल आ गई 42,000। तो 42,000 हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मेसर सुपरटेक इंडिया हैज एसेट्स 5 लाख, लायबिलिटीज आपको दे रखी है कैपिटल 3,50,000, जनरल रिजर्व दे रखे हैं 60,000, क्रेडिटर दे रखी है 90,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल दी हुई है इस बार 90,000, और 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है इस बार। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? गुडविल का फॉर्मूला होता है आपके पास सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आप ध्यान से देखें, इसमें आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी थी 90,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखे थे 2 ईयर्स। तो क्या हम इससे सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे? यस। सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? 45,000 आ गया। अब फॉर्मूला रखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 45,000, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कैसे आएगा इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लेंगे 3,50,000 प्लस जनरल रिजर्व, ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4,10,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 41,000। अब यहाँ पर इसको 41,000 को पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया 86,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 86,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, एसेट्स दिए 7,20,000, लायबिलिटीज दिया 2,40,000, गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब 16 क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। और नेट प्रॉफिट आपको दिया है क्या? यस, दिया है 60,000 डिवाइडेड बाय दिस, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ये आ गया 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए क्या निकल कर आया? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। ये 6 लाख रुपए हमने पुट कर दिया। नेट एसेट्स कैसे आएगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 720 में से माइनस करेंगे 240, तो ये हमारे पास आ जाएगा 480। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 1,20,000, तो हम यहाँ गुडविल की वैल्यू 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जगत एंड कमल आर पार्टनर इन अ फर्म, कैपिटल दे रखी है जगत की 3 लाख, कमल की 2 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फर्म का प्रॉफिट हुआ है 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना है, तो इसके अंदर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आती है? कैपिटलाइज वैल्यू आती है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट क्या दिया आपको? हाँ जी बिल्कुल दिया है, ये रहा 1,50,000। तो ये नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर कितना दिया? एनआरआर दिया 20%। तो ये हमारे पास आ गई कैपिटलाइज वैल्यू। नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे? ये 3 लाख प्लस 2 लाख, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप इसे नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 2,50,000, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल 2,50,000, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स दिए 14 लाख, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज दिए 4 लाख, फर्म के पास प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख का, 1,50,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी 14 लाख माइनस 4 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ईजी था, एग्जाम में सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 6 लाख, टेंजिबल एसेट्स दी है 28 लाख, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज दी है 8 लाख रुपए, सेम टाइप ऑफ बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 20%। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100।
अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 6 लाख रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, 28 लाख माइनस 8 लाख, यानी 20 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और 20 लाख को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 20% से तो 4 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट। इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो 10 लाख रुपए आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आई नो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा क्विकली कराए हैं। अगर आपने पहले से ये चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको इसको करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से ही क्लियर होने चाहिए और आपको हर एक फॉर्मूला टिप्स पर होना चाहिए, तो आप ये एमसीक्यू क्वेश्चंस फटाफट इस वीडियो के साथ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राम एंड प्रेम आर पार्टनर, बैलेंसेस दिए कैपिटल और करंट अकाउंट के। ये कैपिटल अकाउंट है, ये करंट अकाउंट है। 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2,40,000, 10,000, ये डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब माइनस में है। फॉर्म का एवरेज प्रॉफिट है 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब अगेन कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू कैसे आती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारे पास आ गई कैपिटलाइज वैल्यू, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 9 लाख रुपए, ये हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। इसमें से हम माइनस करेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी नेट एसेट्स है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इन सब का सम कर दो आप, इन सब का सम करोगे तो इन सब का सम आएगा 4,80,000। कौन सी वाली फिगर को माइनस करना है, जो डेबिट बैलेंस है उसे आपको माइनस में लेना है, तो ये 4,80,000 आ गया। 4,80,000 को आप यहाँ पुट करेंगे तो 480 और ये आ गया 9 लाख रुपीज़, तो 9 लाख माइनस 480, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 4,20,000 गुडविल, 4,20,000 गुडविल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। तो मैंने आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस एकदम करा दिए इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, अगर आप चाहे पहली बार कर रहे हैं या आप इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के साथ करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके क्वेश्चंस फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप अगली एमसीक्यू वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं या आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।